गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कम्युनिकेशन तो बर्ड्स में भी है, एनिमल्स में भी है, ह्यूमन बीइंग्स में भी है, एवरीवेयर। इवन इफ आई एम नॉट एबल टू सी, आई कम्युनिकेट। सुनाई नहीं देता है, इवन देन आई कम्युनिकेट। या फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ, इवन देन आई कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन तो होता है। फाइन। आज हम बात करेंगे कि हम इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन जनरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी आपसे कम्युनिकेट करता है। व्हेन यू सी टुवर्ड्स दैट वेरी चाइल्ड विद लव इन योर आइज़, बड़े प्यार से आप बात करते हो, आपकी आंखों की भाषा वो समझता है, वो कम्युनिकेट कर रहा है। आप बात कर रहे हो, बच्चे का रिस्पॉन्स एक स्माइलिंग फेस और आंखों में जो स्माइल है, जो इनोसेंस है, उसके साथ आएगा, तो वो भी तो कम्युनिकेशन है। तो वो सबसे पहले कैसे कम्युनिकेट करना सीखता है? वो सुनता है, सुनता है, सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। फिर हम बच्चे को रीडिंग का मटेरियल देते हैं, फिर हम स्पीकिंग पर आते हैं। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर होगी कि कम्युनिकेशन के लिए हम कम से कम 2 लोग चाहिए। एक रिसीवर है और एक जो स्पीकर बोल सकते हो या मैसेज सेंड करने वाला बोल सकते हो। तो रिसीवर और जो स्पीकर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए हेल्दी। और अगर आपका वन वे कम्युनिकेशन है, आप कई बार होता है ना, हम टेलिंग यू वन थिंग, मान लो पेरेंट्स को गुस्सा आया है, व्हाट डू? वी डोंट लिसन टू देम। वहीं पर हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे, वो लगातार बोल रहे हैं, और हमने क्या किया है? हेड डाउन करा है, एंड वी आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट्सएवर इज़ बीइंग सेड। वो चाहे जितनी मर्जी फ़ायदे की बात है, गुस्सा आया है, नहीं सुनना है, बस एक एटीट्यूड है कि मुझे बात नहीं सुननी है, बैठना है, मजबूरी है। तो वो क्या है? वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। अगर आप ओपन स्पेस पे जाके सिर्फ बोल रहे हो, तो वो भी आपका वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्या है? जब आपको सामने वाले से रिस्पॉन्स मिल रहा है। सपोज यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो है वो बड़े पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रही है, आपका आई कांटेक्ट बनता है, आपकी फेस के एक्सप्रेशंस जो है वो अकॉर्डिंगली आपकी भाषा सुनी जाती है, समझी जाती है, आप अपने हाथों की मूवमेंट दे रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपके हाव भाव, हर चीज़ उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो आप सुन रहे हो। तो वो क्या है? दैट इज़ व्हाट वी कॉल, मेरा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है क्योंकि मुझे सुना जा रहा है। फाइन। अब एक कम्युनिकेशन है किस तरह का? अगर आप ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, या आप क्लास में कोई आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वो भी आपका टू वे कम्युनिकेशन है। किस तरह से? मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर तो कहाँ खड़ा होगा? लेक्चर स्टैंड के पास, या फिर डाइस बोल सकते हैं, या क्लास में कुछ भी नहीं है तब भी टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ भी स्टूडेंट्स का टू वे कम्युनिकेशन है। कैसे? टीचर इज सेइंग समथिंग, सपोज आई एम सेइंग समथिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशंस दे आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू आर सिटिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। उससे क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एवरीवन नीड्स मोटिवेशन टू मूव अहेड। और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, नहीं मेरे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मैं अपना 100% दूंगी। लेकिन अगर एक क्लास ऐसी है सपोज जहाँ पर 4-5 स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू अ टीचर, तो क्या होगा? टीचर ने जो प्रिपेयर किया है वही डिलीवर होगा। लेकिन जब बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा? टीचर उसमें और इतना कुछ ऐड करके, इतना कुछ जो है वो डालकर, उस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाकर और बेनिफिशियल बनाकर प्रेजेंट करेगा कि वो बच्चों को रियल में बेनिफिट देगा और बच्चों को वो चीज़ फील भी होगी। दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आप क्या कर रहे हो? आपको 4 लोगों को एड्रेस करना है। फाइन। आप क्या कर रहे हो? 4 फ्रेंड्स बैठे हैं सपोज। फाइन। आप बात कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स आर लुकिंग हेयर एंड देयर। एक फ्रेंड आपकी बात सुन रहा है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन कहाँ इफेक्टिव हुआ? उस एक फ्रेंड के साथ जो आपकी बात सुन रहा है, उसके साथ आप जो भी शेयर करोगे वो उसी को समझ में आएगा। बाकी जिनका ध्यान नहीं है, दे वोंट गेट। तो कम्युनिकेशन में हमारे दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारा ध्यान नहीं होता है, या फिर बाहर का शोर इतना ज़्यादा है कि डिस्ट्रैक्शन है, या फिर वी आर लॉस्ट समवेयर। फिजिकली हम प्रेजेंट हैं, मेंटली हम एब्सेंट हैं, मेंटली हम कहीं और घूम रहे हैं। तो वो क्या है? दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। कई बार हम एक बेंट ऑफ माइंड के साथ जाते हैं। मान लो कोई स्पीकर है,
नहीं सुनना मुझे, इससे तो कुछ आता ही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ बॉर्न विद इंटेलिजेंस। हर इंसान के पास इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वो उस दिमाग को किस डायरेक्शन में लेके जाता है, दैट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ब्रेन को किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और वो सोच हमें दी जाती है। हम बड़ी अच्छी सोच के साथ, वी आर लाइक प्लेन पेपर की तरह इस दुनिया में आते हैं, ऑल ऑफ अस, और हम लोग इक्वली शार्प होते हैं। अब हमारा शेपअप होने का जो प्रोसेस है पर्सनैलिटी का, वो शुरू होता है। उस प्रोसेस में हमें कहाँ कितना मटेरियल मिलता है, इट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई एम बीइंग डीमोरलाइज्ड बाय समवन, कई बार हम लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि कंपैरिजन होता है ब्रदर या सिस्टर के साथ, कई बार पीयर्स के साथ, यानी कि अपने साथ वालों के साथ, कई बार क्लासमेट्स के साथ, या कई बार इन जनरल कंपैरिजन होता है कि इसका तो दिमाग काम नहीं करता। इफ़ दिस टाइप ऑफ ए थिंग इज़ गोइंग ऑन, तो क्या होगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब हमें जितने भी अच्छे स्पीकर के पास बिठाओगे, दिमाग में एक चीज़ है कि मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, ये चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आती हैं, तो वो रिसेप्टिव कभी भी नहीं होगा इंसान, वो सुनेगा नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना होता है इस चीज़ को लेके कि व्हाट्सएवर इज़ बीइंग सेड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जो भी हम अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, या हम स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू समवन स्कूल या कॉलेज में, या हम इन जनरल किसी को सुन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप लोग जो आप रिलीजियस जो प्रीचिंग्स है उनको सुन रहे हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीचेस को सुन रहे हो, चाहे आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स को सुन रहे हो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, यू नो इट वेल, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर अपने एक डिज़ायर रखनी पड़ेगी कि व्हाट्सएवर इज़ बीइंग गिवन टू मी, मुझे इसको रिसीव करना है। कम्युनिकेशन वहाँ पर हमारा इफ़ेक्टिव होगा, और जब हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, हमारी लर्निंग ज़बरदस्त रहेगी। क्वेरीज भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस फाइंड के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, आंसर्स मिलेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा फिर जो हमारी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ऐड करेगी, वो क्या करेगी, पर्सनैलिटी को चार चांद लगाएगी, पर्सनैलिटी को बेटर करेगी, हमें प्रेजेंटेबल बनाएगी। तो कम्युनिकेशन के लिए कई बार हमें लगता है कि आई एम सच ए गुड स्पीकर, लेकिन सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो किसी भी बात को करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, चाहे मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, चाहे मैं अपने क्लासमेट्स को एड्रेस कर रही हूँ, What do I need to do? I need to be very selective. मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हेल्दी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मुझे प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, फाइन, और मेरी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो हमें इन चीज़ों पर अगर हम फोकस रखें तो कम्युनिकेशन होगा इफ़ेक्टिव। अब रहा ऑडियंस का सवाल, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किस टाइप के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बहुत बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो। सपोज़ आप एक छोटे बच्चे से कम्युनिकेट करते हो, यू स्पीक वेरी वेल, आपकी वोकेबलरी इंग्लिश की भी बहुत अच्छी है और हिंदी भी ज़बरदस्त है, लेकिन बच्चे के साथ लैंग्वेज का इशू क्या है, बच्चा बिल्कुल सिंपल वाली भाषा समझता है। वहाँ अगर हम हैवी वर्ड्स को यूज़ करेंगे, टफ वर्ड्स को यूज़ करेंगे, वहाँ हमारा कम्युनिकेशन फेलियर है, वो कामयाब नहीं होगा। आप एक बुज़ुर्ग से बात कर रहे हो, यू मस्ट नो कि उस इंसान का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। इंग्लिश ज़बरदस्त है तो आप उस तरह से अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो करोगे, हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में कम्युनिकेट करोगे, डायलेक्ट इफ़ेक्टिवली वो बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको डायलेक्ट को यूज़ करना है, जो आपकी बोली है आप उसको यूज़ करोगे। कई बार मैंने देखा है, इन जनरल आपने भी देखा होगा, एट टाइम्स क्या होता है कि सामने वाला तो पहाड़ी में बात कर रहा है या अपनी जो भी उसकी डायलेक्ट है उसमें बात कर रहा है, लेकिन जो दूसरा इंसान है जिससे कम्युनिकेट कर रहा है, द पर्सन ट्राइज टू बी टू एग्जिबिट हिज लर्निंग और हर लर्निंग, अपनी लर्निंग दिखाने के लिए कि टफ वर्ड्स यूज़ किए, पर्टिकुलर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जो उनको दिक्कत दे रही है। तो अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो हमें लेवल पता होना चाहिए सामने वाले का। एट टाइम्स मैंने देखा है बच्चे पेरेंट्स के साथ ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, उनका एजुकेशन का पैटर्न अलग था,
व्हाट्सो एवर यू आर लर्निंग, अगर आपकी इंग्लिश पर ग्रिप है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, तो हो सकता है वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हों। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके लेवल पर आके बात कर सकते हो, जहाँ आप उनसे हेल्दी वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जहाँ जिस तरह का लेवल है हमें उस तरह से उनसे कम्युनिकेट करना है। सपोज़ किसी को डायलेक्ट नहीं आती, हिंदी में वो बात कर सकता है, तो वो हिंदी में बात करके अपनी बात समझाने की अगर कोशिश करेगा तो काफ़ी हद तक हिंदी अंडरस्टैंड हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम किसी के सामने अपनी नॉलेज ही एग्जिबिट करना चाहते हैं तो वहाँ हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली जस्ट ब्रिंगिंग आउट सर्टेन वर्ड्स, किसी को दिखा रहे हैं, उसके बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर 4 लोग मान लो नोन बैठे हैं, हम उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं, ये जनरल कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, तो दे क्रिएट प्रॉब्लम। फिर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, मान लो मैं अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स को एड्रेस करती हूँ एंड आई नो दे आर कंफर्टेबल विद हिंदी ओनली, टॉपिक मेरा कुछ ऐसा है जिसको मैं बोथ लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो मुझे अगर उनका लेवल पता है, मुझे पता है कि वो कंफर्टेबल हिंदी में है, मुझे वो समझ पाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, मुझे करना ही चाहिए, मुझे हिंदी में उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑडियंस है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। जो भी भाषा आपको दी गई है उसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है या कंटेंट आपने प्रेजेंट करना है, तो आप उसको फॉलो करोगे। जैसे जर्नल स्पीचेस हम देते हैं, मान लो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, भाषण प्रतियोगिता होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको ऑप्शंस जर्नली रहती हैं, इधर यू कैन गो फॉर हिंदी, कैन गो फॉर इंग्लिश। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो और जिस भाषा में आपका ऑडियंस कंफर्टेबल है, दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, लेकिन मेरी ऑडियंस को तो हिंदी समझ नहीं आती है, तो मुझे अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा उस भाषा में जिसमें मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो मुझे उस चीज़ पे वर्कआउट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने क्रैमिंग की और मैं उनके सामने प्रेजेंट हो रही हूँ, नहीं, मुझे सर्टेन चीज़ों पे वर्कआउट करना है। पैटर्न वही रहेगा, जिस तरह से हिंदी हम कुछ चीज़ों पे एम्फेसिस देते हैं, हमें इंग्लिश में भी देना पड़ेगा। जिस तरह से हम हिंदी में कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं, करना पड़ेगा। हिंदी में हम एग्जाम्पल देते हैं, इंग्लिश में करना पड़ेगा। अगर आप पोइम्स की कुछ लाइंस डालना चाहते हो विच यू फील कंफर्टेबल, तो आपको उस तरह से उधर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को आपका जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कहीं बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट भी जुड़ा रहता है, तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम जस्ट बात कर रहे हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। उसका रिस्पॉन्स अगर मुझे मिलेगा तो मैं व्हाट्सएवर आई एम सेइंग राइट नाउ, मैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी और बेहतर वे में प्रेजेंट करूँगी। और अगर ये 2 वे कम्युनिकेशन है, सामने वाला भी, अगर सपोज ये डिस्कशन है, सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। मेरी सिंगल ओपिनियन ही काउंट नहीं होगा, मेरे पास ज़्यादा ओपिनियन काउंट होंगे, और मैं ये भी जज कर पाऊँगी कि क्या मेरा व्यू पॉइंट सही है या मुझे इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये डिस्कशन में ये चीज़ें सामने आती हैं। अगर सिर्फ एक इंसान बिठा देता है हमें कि मुझे कुछ बोलना है और आप लोग जस्ट चुप रहोगे, आप खुद इमेजिन करके देखो कि आप बोल रहे हो लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि वोंट से इवन ए सिंगल वर्ड, तो क्या आपका इंटरेस्ट होगा? आपका कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कुछ बोलना तो है ही नहीं। आपको तो जैसे मूक दर्शक होता है ना, उस तरह से चुपचाप रह के बैठना है, बस सुनना है। तो आप उसको उतना ही रिसीव करोगे जितना आपको लगेगा, या शायद आप रिसीव नहीं करोगे, बाई चांस कुछ चीज़ चली गई तो माइंड में तो वो रह जाएगी, रेस्ट ऑफ द थिंग वो बाहर से ही हमारे निकल जाती है। तो कम्युनिकेशन के लिए 2 वे कम्युनिकेशन बेस्ट है हम लोगों का। और उसमें क्या है, सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो एक्सप्रेशंस के थ्रू करे, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू करे, हमें सामने वाले को समझना है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो सिंगल पर्सन है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, उसको समझने वाली बात हमें करनी है। और हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है जब वो सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हमें उसके साथ आई कांटेक्ट भी रखना है, फेस के एक्सप्रेशंस भी रखने हैं, और साथ में उस चीज़ को रिसीव भी करना है, व्हाट्सएवर इज़ बीइंग सेड और शेयर्ड, जो हम लोगों के साथ
शेयर हो रही है, तभी हम लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को एक बेटर ग्रोथ दे पाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को हम लोग एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन की बेसिक्स हैं। सो गुड डे।